Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss about the lumpy disease of cattle, especially in cows, nowadays very common in Pakistan. आज हम यहाँ पे बात करेंगे लंपी डिज़ीज़ जो कि एक मवेशियों की बीमारी है और आजकल काऊ में बहुत ज़्यादा है, गाय में बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में आजकल तकरीबन हर मरीज़ हमसे इसके बारे में सवालात करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो सवालात मुझसे हुए हैं या हमारे डॉक्टर से होते हैं उनके मैं जवाब आज यहाँ पे दूँ। सबसे पहला सवाल जो हमसे होता है कि जी ये पाकिस्तान में एंटर कैसे हुई, ये बीमारी कुछ अर्सा पहले तो हमारे जानवरों में थी नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जो एनिमल्स हमारे मुल्क में इंपोर्ट होके आ रहे हैं उनके ज़रिए ये बीमारी एंटर हुई है। अब ये जो है ये होती कैसे है। एक कार्पी पॉक्स वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस के ग्रुप से बिलोंग रखता है, उसके थ्रू ये बीमारी एनिमल्स को अफेक्ट करती है। और जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, टिक्स हैं, इसके ज़रिए जो है ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रही है। और इवन स्लाइवा से, सीमन से, एयरबॉर्न से भी एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसमें जो है जानवर के साथ होता क्या है, उसको स्लाइवेशन होती है, पेशेंट को लैक्रिमेशन होती है, फीवर है और इन दी लास्ट नोड्यूल्स हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिनकी मेजरमेंट 10 से लेकर 50 mm तक होती है, इवन के 50 mm से ज़्यादा भी हो सकती है। ये स्टार्ट होती है हेड पे, जेनिटेलिया से और इवन स्लोली तमाम बॉडी पे ये इरप्शंस होती हैं इन नोड्यूल्स की। एक आप कैटल को अगर ये हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर लंपी डिजीज़। ये एक वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फीवर के लिए एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स हम एनिमल को दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने प्रिवेंशन करनी है, एनिमल को क्वारंटाइन करना है और कोशिश करनी है कि पेशेंट को वैक्सीन लग जाए। उसके अलावा उनको स्लॉटर कैंपेन है, उनको हम ज़िबा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपने प्रिवेंशन कंट्रोल है कि आपने एनिमल्स जिनको हो गई आपस में एक दूसरे से दूर रखना है। अब उसके अलावा ये सवाल होता है कि भाई कौन से मौसम में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो जो इसका फेवरेट जो मतलब वेदर है इस वायरस का वो है समर और रेनी सीज़न, बारिश और गर्मियों का मौसम, लेकिन विंटर में भी ये सरवाइव करता है। अब माएँ जो हमसे आके एक और सवाल कर रही हैं कि क्या अगर एक गाय को लंपी डिजीज़ हो गई है तो उसका दूध हम या हमारे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो गाय जिसे ये बीमारी हो गई है, अव्वल तो बीमारी की वजह से उसका दूध बनना कम हो जाएगा और जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो दूध दे रही है तब तक वो दूध आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस दूध के ज़रिए मुंतकिल नहीं होता और ना ये बीमारी जो है दूध पे कोई असरअंदाज होती है। इवन के इन जानवरों का गोश्त भी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। लोगों में ये खौफ फैल गया है कि क्योंकि ये बीमारी अब मतलब काऊ में है, गाय में है, तो हम फिर भैंस का दूध भी नहीं पीते, बकरी का भी नहीं पीते, शीप का भी नहीं पीते, कैमल का भी नहीं पीते कि कहीं हमें हो ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि जिस एनिमल को है आप उसका दूध भी पी सकते हैं, तो बाकी जो एनिमल्स हेल्दी हैं तो आप उनका तो आराम से पी सकते हैं। तो प्लीज़ र्यूमर्स पे ध्यान मत दें, आप लोग मिल के इस्तेमाल करें और जो आपके एनिमल्स को हो गया है उनकी आप ट्रीटमेंट करवाएं। अब एक और अहम सवाल कि अगर एक एनिमल को लंपी डिजीज़ हो गई है और वो उससे रिकवर हो गया है तो कितने अरसे तक वो इन्फेक्टेड रहेगा। तो उसका आंसर है 6 मंथ्स। 6 मंथ तक ये वायरस उस एनिमल के अंदर रहेगा, यानी कि वो 6 मंथ तक उस वायरस को एक एनिमल से दूसरे एनिमल में शिफ्ट कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है कि एनिमल्स को आपस में एक दूसरे से दूर रखें। एक और अहम सवाल जो हमसे हो रहा है कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, तो इसका आंसर है नो। ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। लेकिन
अगर एक इंसान को लंपी डिजीज़ हो गई है बाय इट सेल्फ, तो उसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र थ्रू एयरबॉर्न है, वो भी थ्रू ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो डिज़ीज़ अलग है, उसका इस डिज़ीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो इसको प्लीज़ मिक्सअप ना करें। आपस में जो है वो एक दूसरे की बात सुनकर, र्यूमर सुनकर खौफज़दा मत हों। ये एक डिज़ीज़ है जो कि जस्ट एनिमल्स की है। आप अगर उसमें प्रॉपर प्रिवेंशन करेंगे, केयर करेंगे अपने वेटरनरी डॉक्टर से, अगर आप मुकम्मल तौर पे उनसे नॉलेज लेंगे, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और जो है इस बीमारी का इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका मीट यूज़ कर सकते हैं। और ये बीमारी जो है फ़िलहाल जो है वो काऊ में है। एक और काम जो बहुत अहम आप लोगों ने करना है कि इसकी वैक्सीन मौजूद है। अगर एक गाय का बच्चा पैदा हुआ है तो चाहे वो 6 महीने का हो गया है तो उसको लाजमी ये वैक्सीन लगवा दें, क्योंकि वो एनिमल जिनको वैक्सीन लगी हुई है उस पर ये बीमारी अटैक इतने सीरियसली नहीं करती, लेकिन वो जानवर जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो उन पे ये बहुत ज़्यादा अटैक करती है, इवन कि डेथ भी कॉज कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस बीमारी के मुतालिक।